हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। सेट्स बताया था कि मॉडर्न अलजेब्रा की शुरुआत इस फर्स्ट ईयर से आप करते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है सेट्स, और हमने उस दिन सेट्स की डेफिनीशन पढ़ी थी। थोड़ा सा ब्रीफ मैं आज फिर से उसे थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेट्स एक्चुअली क्या होता है। कि अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। की वर्ड इज वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? हिंदी में जिसे हम कहते हैं सुपरिभाषित, है ना। अवयवों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि अगर कि साइंस में आपको टर्मिनोलॉजीज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए, है ना। ये आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, या सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु या किसी भी नंबर का नाम लेते ही आप डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से आप ये बता सकें कि ये जो आपने एलिमेंट लिया है क्या वो दिए हुए ग्रुप का सदस्य है या नहीं है। हम लोग ने एग्जाम्पल्स कई सारे लिए थे। कक्षा 11 के छात्राओं का समूह, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर क्लास फर्स्ट ईयर का है तो इस ग्रुप में होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन उसी जगह अगर हम ले विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि कोई बल्लेबाज किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। किसी मैच में उसने हो सकता है सेंचुरी मारी हो, किसी में वो जीरो पर ही आउट हो गया हो। तो ये ऐसा पैरामीटर है, ये ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे सेट नहीं कहेंगे। तो इस तरह से उस दिन हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि संख्या 200 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। सभी अभाज्य गुणनखंड कौन से होते? 200 के 2 और 5। तो 2 और 5 अगर नंबर है तो वो इस समूह में होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए ये भी एक सेट है। अगर हम कहें कि क्या 10 नंबर 10, अगर इस समुच्चय को हम ए से लिखें और हम पूछें कि क्या 10 सेट ए में है, तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 जो है वो 20 का गुणनखंड तो है, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है। जबकि ए क्या था? संख्या 200 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का। ये मेन प्रॉपर्टी है ना। तो किसी सेट में सारे एलिमेंट्स की कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, एक कॉमन गुण होता है जो उस सेट को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी थी? अभाज्य गुणनखंड। 10 गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, इसलिए 10 इस समूह में नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूछें कि क्या 5 सेट ए में है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 200 का एक अभाज्य गुणनखंड है। इस तरह से आप किसी भी दिए हुए समुच्चय को ये चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ सेट और नॉट। अगर दी हुई प्रॉपर्टी डेफिनिट है, किसी स्केल पर नापी जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है, तब तो वो ग्रुप सेट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज भी थोड़ी हम लोगों ने सॉल्व की थी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के नाम। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। इसके सिवा कोई भी इस ग्रुप में नहीं होगा, क्योंकि वो जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये तो सेट है। लेकिन भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का ग्रुप अगर बनाए तो वो समुच्चय नहीं है, क्योंकि कोई लेखक आपके नजरों में प्रतिभाशाली हो सकता है, दूसरे की नजरों में नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, ठीक है। ए बी सी डी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है, मझला ब्रैकेट इस तरह से नहीं लगाया है, तो आपका ये सेट नहीं माना जाएगा, ठीक है।
सेट के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है इन्हें हम इसके अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से अवयव हैं? जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, जितने एलिमेंट हैं इसे हम कहते हैं अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कैसे लिखते हैं? अगर सेट ए में देख रहे हैं तो हम लिखते हैं NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने हैं? 1 2 3, तो इसको इक्वल टू हो गया 3। अगर X जो इसके एलिमेंट हैं वो जनरली स्मॉल लेटर्स के अल्फाबेट से लिखे जाते हैं, तो X समुच्चय A का अवयव है, तो यहाँ पर एक हम साइन बनाते हैं। अभी आप फिजिक्स में इसे एप्सिलॉन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसे क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। X बिलोंग्स टू A। बिलोंग करना मतलब किसी से रिलेट होना, किसी में होना। तो X A में है मतलब X बिलोंग्स टू A। इसका मतलब हुआ कि X A का अवयव है, एलिमेंट है। अगर इस एप्सिलॉन बना के एक कट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब Y डज नॉट बिलोंग्स टू A मतलब हुआ कि Y A का अवयव नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो सेट है उसका नाम हमेशा राइट साइड में होगा और जो एलिमेंट है उसका नाम हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, एलिमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और सेट हमेशा राइट साइड में होगा। अगर आपने ये लिखा A बिलोंग्स टू X तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है वो हमेशा एलिमेंट है, जो राइट साइड में है वो हमेशा सेट है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे चलेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, मतलब समुच्चयों का निरूपण। निरूपण मतलब होता है कि उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। हमने कहा ना कि सेट एक विशेष गुण से बनता है। विशेष गुण मतलब जो पहला बनाया था कक्षा 11 के छात्राओं का समूह, उसका विशेष गुण क्या था कि सभी छात्राएं कक्षा 11 की थी। एक हमने बनाया था J से शुरू होने वाले महीनों के नाम, उसका विशेष गुण क्या था कि सबके नाम J से शुरू होते हैं। तो ऐसे ही हम दो तरह से लिख सकते हैं सेट को। एक तो उसके एलिमेंट्स को लिखकर सभी एलिमेंट्स को लाइन से लिखते चले जाएं, और दूसरा उसके कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पर, मतलब जो उस सेट का गुण है उस गुण के आधार पर। तो पहला होता है तालिका विधि। फर्स्ट इज तालिका विधि। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम सारे एलिमेंट्स को लिस्टिंग कर देते हैं, सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, ठीक है, स्वर मतलब वॉवेल्स, स्वरों का समूह। इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या करेंगे? ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ए ई आई ओ यू, जितने होते हैं हमने सब लिख दिया। आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो सेट पर कोई असर नहीं होता। आप चाहें तो इसे आई ओ ई यू ए भी लिख सकते हैं। ऑर्डर डजंट मैटर्स, है ना। सेट लिखने में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि 5 के संख्या 5 के पहले 7 गुणज,
सपोज करो इसे हमने बी से लिखा, ठीक है। 5 के पहले 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 के गुणज मतलब 5 के मल्टीपल, है ना। 5 के पहले 7 मल्टीपल, तो हम 1 से शुरू करते हैं और 7 तक ले लेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 और 35 हो गया ना ये, ठीक है। एक 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 4 25 5 6 30 और 5 7 35। तो जब हम एक एक एलिमेंट्स को लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या तालिका विधि या लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा होता है गुण विधि। गुण विधि या इसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म, इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लिस्टिंग ना करके हम सिर्फ जनरल उसकी वैल्यू मतलब जनरल उसका जो गुण है उस गुण के आधार पर उसमें लिखते हैं। जैसे हम कहें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मान लो इसे ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दोनों फॉर्म में ही लगेगा, ये इसकी आइडेंटिटी है कर्ली ब्रैकेट। जब तक आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे उसे सेट नहीं माना जाएगा। ए इज ऑल एक्सेस सच दैट एक्स एक 11 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 11 से छोटी, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर होती है 1 2 3 4, तो 11 से छोटी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही लिखा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, वही हो गया। या जैसे हमने ये सेट लिया था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू लिया था ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। इसे मान लो ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए सेट ऑफ ऑल एक्सेस, ठीक है। कैसे बोलते हैं इस पे ध्यान देना है, सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो अगर आपने इंग्लिश में लिखा, और अगर हिंदी में बोलते हैं तो ए इज इक्वल टू उन सभी एक्सेस का समुच्चय सच दैट जो कि जहां पर कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। तो जब आप वर्डिंग में लिखते हैं इसको ऐसे, तो इसे हम समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं या गुण विधि कहते हैं, जिसमें कि हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते बल्कि एलिमेंट के गुण को लिखते हैं। ये क्या है, इसका ये जो सेट था इसका गुण क्या था कि इस सेट में इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वॉवेल्स थे, तो हम यहाँ पे वो गुण लिख देते हैं कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है।
तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कहेंगे, और इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, तालिका विधि कहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि चेंज द रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म और चेंज सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। निर्माण विधि से तालिका विधि में बदलना या तालिका विधि से निर्माण विधि में बदलना। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए हैं। एनसीईआरटी, आई होप सबने एनसीईआरटी ले लिया होगा, एटलीस्ट एनसीईआरटी ले लिया होगा। अगर आपने साइड बुक भी ले ली है देन इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो एनसीईआरटी तो सबके पास ही होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर साथ साथ में क्वेश्चन नहीं करते चलेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते चलेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप में, आपकी एक्सरसाइज 1.2 में। मैंने उस दिन भी आपसे फर्स्ट डे में भी कहा था कि आपने साइंस मैथ्स लिया है, देन यू मस्ट बी रेडी टू डू वेरी हार्ड वर्क, नो प्लेस फॉर स्मार्ट वर्क, प्रैक्टिस इज द ओनली वे, है ना, टू एक्सेल इन मैथ्स। मैथ्स में एक्सीलेंस पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप कौन सा है? रोस्टर है तालिका विधि, है ना, तालिका विधि रोस्टर, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। लिखा हुआ है कि ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, एंड -3 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 7, ओके, -3 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 7, ये दिया हुआ है। ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि इसमें सेट का गुण लिखा हुआ है कि वो सभी एक्सेस, वो सभी नंबर्स का ये सेट है जो एक पूर्णांक है, और वो पूर्णांक कैसा है? -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसे रोस्टर फॉर्म में करेंगे। पूर्णांक, आई होप कि आपको सारे नंबर सिस्टम की जानकारी है। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में अभी इस बात को डिस्कस भी करूंगी, क्योंकि नंबर्स के सेट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो -3 नंबर लाइन आपको याद हो तो नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। -1 इधर, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ते हैं नंबर बड़े बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे बाईं तरफ बढ़ते हैं नंबर छोटे होते जाते हैं। तो -2 इज ग्रेटर देन -3। आई होप नो वन हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन इन दिस। किसी को भी इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सबको नंबर लाइन बहुत अच्छे से आता होगा कि -2 जो है वो -3 से बड़ा होता है, -1 -2 से बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर्स में फेस वैल्यू जैसे जैसे नंबर की कम होती जाती है, उसकी प्लेस वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है। तो 3 से छोटा है, मतलब पूर्णांक अगला कौन सा आएगा? -2। तो -2, फिर -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस यहीं तक, क्योंकि x जो है वो 7 से छोटा है। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा होता तो हम 7 भी लगा लेते, लेकिन चूंकि सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है इसलिए हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे और ब्रैकेट ये पे क्लोज कर देंगे। तो ये तुम्हारा था सेट बिल्डर फॉर्म, और ये तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेट, ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट है कि B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x संख्या 6 से कम एक
प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, काउंटिंग नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 से शुरू होती है। तो 1 6 से कम है, 2 भी 6 से कम है, 3 भी होगा क्योंकि ये भी 6 से कम है, 4 भी 6 से कम है, 5 भी 6 से कम है, लेकिन 6 के बराबर है इसलिए 6 नहीं होगा। 7 6 से बड़ा है इसलिए 7 भी नहीं होगा। आगे के सारे नंबर 6 से बड़े हैं इसलिए ये सभी नंबर्स इसमें नहीं होंगे और तुम्हारा आंसर हो जाएगा सेट एलिमेंट्स के साथ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आज सभी बच्चे एक्सरसाइज 1.1 में या आपके पास जो भी साइड बुक है उसमें जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर या रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करना है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का पहले ही देख लेते हैं। सेट दिया हुआ है, सपोज इट इज सेट ए, ये दिया हुआ है 3 6 9 12। क्या है, 3 6 9 12। कुछ कॉमन दिख रहा है इन सब में, कॉमन क्या है कि ये 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। इवन ऑड नहीं सूट करेगा क्योंकि 6 इवन है, 12 इवन है, तो 3 ऑड है और 9 ऑड है। ठीक है, जो कॉमन चीज दिख रही है कि ये 3 1 जा 3 लिखा है, ये 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9, ये 3 4 जा 12 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, x इक्वल टू 3n, जहां 1 इज लेस देन इक्वल टू n, n इज लेस देन इक्वल टू 4। कैसे हुआ ये, 3n रखा है ना, तो जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो इक्वल टू से शुरू करते हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 1, इट इज इक्वल टू 3, पहला एलिमेंट मिल गया। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, दूसरा एलिमेंट मिल गया। ऐसे ही n इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 मिल गया, और n इक्वल टू 4 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 मिल गया, चारों एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, तो n या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो पहले बराबर का देख लिया, फिर हमने बड़े का देख लिया। कहां तक देखा, 4 तक। क्यों, क्योंकि n या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, 4 से बड़ा नहीं है, इसलिए हम 5 नहीं लिया हमने यहाँ पे। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, सपोज इट इज सेट बी, ये दिया है 1 4 9 एंड सो ऑन 100। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अगला नंबर क्या होना चाहिए था यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, लेकिन सारे नंबर लिखे नहीं है, लास्ट में 100 है। ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना, तो इट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां 1 इज लेस देन इक्वल टू n, n इज लेस देन इक्वल टू 10। n जो है वो 1 और 10 के बीच में है, 1 से लेकर 10 तक है, इक्वल टू भी लगा है ना, इसलिए हम कह रहे हैं 1 से लेकर, मतलब 1 भी है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस तरह दिया है। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 मिल जाएगा एंड सो ऑन, 10 रखेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं उतने क्वेश्चन में आप
रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की प्रैक्टिस कीजिए। और अगली वीडियो में हम टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एक और आपके पास होमवर्क कि जितना आपका नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, प्राकृत संख्याएं, इसको हम n से लिखते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। R होता है वास्तविक संख्या का सेट, ठीक है। Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स या पूर्णांकों का, ठीक है। और W सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। इन सबको आपको पढ़ना है, N R Z W, ये सब आप अपने बुक में ढूंढेंगे, आपको मिलेगा ये कैसे सेट्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, होल नंबर्स का सेट क्या होता है, Z इंटीजर्स का सेट क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, ये सभी आप अपने बुक में ढूंढ के पढ़ेंगे। अभी थोड़ी स्पीड धीरे रखी है मैंने, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, बट लेटर ऑन वी विल गेट द स्पीड, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अभी बहुत स्लो चल रहे हैं हम। थोड़े 1-2 वीडियो में जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ऑनलाइन पढ़ने की, आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे ऑनलाइन स्टडीज से, और आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे इस मॉडर्न मैथमेटिक्स से, फिर हम अपनी स्पीड थोड़ी गियर अप करेंगे। टिल देन, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।